नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई नाजुक और हसास दौर से गुज़र रहा है और हिंदुस्तानी जारहियत इस वक्त पाकिस्तान की सलामती के लिए मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बहुत मजबूत भी है। दुनिया में उस पर एतमाद किया जाता है, कौम उस पर एतमाद करती है और मैं तो सबसे पहले ये ऐलान कर चुका हूँ कि वतन अज़ीज़ की दिफा के लिए पूरी कौम एक सफ़ रहेगी। लेकिन इस तमाम तर यकजहती के बावजूद आज जब पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया तो तवक्को यही थी कि आज कोई करारदाद आएगी, आज मामूल की जो कार्रवाई है वो मुअत्तल हो जाएगी और इस सूरत हाल पर बहस की जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफा या कोई भी ज़िम्मेदार मिनिस्टर आज ऐवान में मौजूद नहीं था और फिर उसके बाद बांसुरी किसके सामने बजाएं, क्या फ़ायदा होगा उसका। तो इस तरीके से इंतहाई अहम और हसास मसले को गैर संजीदा लेना कि कोई यहाँ पर पार्लियामेंट को बताने वाला कोई नहीं, हालात से आगाह करने वाला कोई नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं। दाखिली तौर पर भी हम इस वक्त अभी एक दूसरे पर तनकीद और जवाब तनकीद के दायरे से नहीं निकल सके। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो जंग जारी है उसमें इजाफ़ा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। देखना ये है कि जब हिंदुस्तान ने महाज पर हमें ललकारा और हमारी फ़ौज उधर मुतवज्जे हुई वतन अज़ीज़ की दिफा के लिए, तो क्या मुल्क की दाखिली जंग के हम मुतहम्मिल हैं और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, हुकूमत ने क्या इस पर स्ट्रेटजी बनाई, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई। इससे पार्लियामेंट को कम से कम आगाह करना चाहिए था या कम से कम हमारी जो तजावीज़ थी आज इस हवाले से वो सुन ली जाती, तफसील के साथ सुन ली जाती। अगर कहीं किसी कमज़ोरी पर की निशानदही हम करते तो उसको भी तनकीद तस्वुर न किया जाता, बल्कि इस्लाह अहवाल और मुल्क की दिफा को मुस्तहकम बनाने के लिए उसको लिया जाता। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है फिर हमने फ़ैसला किया कि हम इस तरह ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और हमारी जमात बाहर आ गई। तो इस तरह पार्लियामेंट के इजलासों को गैर संजीदा बनाना, बेफ़ायदा बनाना और पूरी कैबिनेट मुकम्मल तौर पर गायब रहना, कोई एक मिनिस्टर नहीं जो ऐवान को जवाब देने वाला हो, कोई तजवीज़ सुनने वाला हो, कोई तनकीद सुनने वाला हो, तो इस पर मुझे एहतजाज भी है, मुझे अफसोस भी है कि इस तरह क्यों सोचा जा रहा है। जनाब ये फरमाइए कि मुसल्लह अफवाज को और डिफेंस हमारा जो अरेंजमेंट है उसको ऐसी सूरत हाल में जिस सियासी तायीद की ज़रूरत है, क्या उन्हें दस्तयाब है वो सियासी तायीद? इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज कभी भी अकेले नहीं लड़ती, पूरी कौम उसके पुष्ट पे आती है और कौमी वहदत के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। एक मुअस्सिर सियासी क़यादत उसकी पुष्ट पे होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, जिनको बाअसर सियासी शख्सियात कहा जा सकता है या
जहाँ वो खड़े हों वहाँ दुनिया उनको संजीदा लेती है। ऐसी कोई सियासी क़ियादत इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्ट पर हमें नज़र नहीं मौलाना है। साहब ये बताएं कि सलाला चेक पोस्ट के साने से लेकर एबटाबाद के सानेहां तक हमने देखा कि पार्लियामेंट मुतहर्रिक रही, पार्लियामेंट को आला फौजी क़यादत ने न सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि लम्हा बलमा सूरत हाल से पार्लियामेंट आगाह रहा। सियासतदानों की ये बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है, उसको अवलियत दी जाती है, उसको तरजीह दी जाती है सियासतदानों की बात। अब क्या वजह है कि पार्लियामेंट का इजलास भी ताख़ीर से इन्होंने तलब किया और अब उसको भी खैर संजीदगी, ये सियासतदानों की आवाज़ को क्यों इस तरह की क्यों सूरत हाल बनाई जा रही है पाकिस्तान में? फिर इसके अलावा मैं आपकी तायीद करते हुए ऐसी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पर नहरों का मामला ऐसा मुतनाज़ा कि पूरा एक सूबा जो है वो वफाक के और पंजाब के मुकाबले में आ गया। इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो बलूचिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में लाया जा रहा है, जो मुतनाज़ा है और जिस पर कौम ने उठना है और लोगों ने इस पर एहतजाज करना है कि हमारे हक़ के मालिक तुम कब से बन गए हो और किस तरह हमारे असासों पर तुम कब्ज़ा कर सकते हो। इसी तरीके से जब मजहबी हवाले से जो तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के हवाले से अदालतों ने फ़ैसले दे दिए हैं, लोगों को सज़ाएँ सुना दी गई हैं, उसके लिए दोबारा कमीशनें बनाना और उन तजावीज़ पे बात करना, ये मुल्क पे तो नए नए हंगामे खड़े करने वाली बात है। लिहाजा हम यही चीज़ें ऐवान में ज़ेर बहस लाना चाहते थे और इनको हम हुकूमत के सामने रखना चाहते थे कि ये वक्त नहीं है इस किस्म की मुतनाज़ा चीज़ों को उठाने का कि हम ऐवान में बैठे रहें और ऐवान में हम हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें। इस वक्त तो एक ऐसी करारदाद की ज़रूरत है कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ मुल्क की दिफा के लिए हमने मुत्तहिद रहना है और जो चीज़ें हमारे इत्तेहाद के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए क्या हिकमत अमली। अच्छा मौलाना, ये भी समझ सकते हैं कि अब हुकूमत समझती है कि जो अपोजिशन है उससे किसी किस्म का उसे डर नहीं है, शायद ये भी समझ सकते हैं कि इसलिए वो अब गैर संजीदा थी। आज अपोजिशन से डरने और न डरने का सवाल है। आज ये कोई बात है? कोई हुकूमत गिरा रहा है, कोई अदम एतमाद की तहरीक ला रहा है? कैसी सवाल आप कर रहे हैं? मौलाना साहब, कल ब्रीफिंग दी गई सियासी जमातों को, वो कि आप उसमें शरीक नहीं, आपकी जमात का नुमाइंदा वहाँ मौजूद था। क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में ब्रीफिंग ही काफ़ी थी? ये ब्रीफिंग भी गैर संजीदा थी। जिनके साथ उन्होंने रब्ता किया वो तो चले गए, अगर हमसे भी रब्ता होता तो ज़रा हम भी चले जाते। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह गैर संजीदा इक़दाम क्यों लिए जाते हैं और किसी को ना इल्म, न पार्टियों को इल्म, न पार्टी की क़यादत को इल्म, और वो ब्रीफिंग दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त हालात से कोई मुताबिकत और मुनासबत नहीं रखती। मैं सोचता हूँ कि सिर्फ फ़ौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है, इसमें मजबूत पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो होना चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसियाँ जो हैं वो पूरी कौम की पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे आज आपने वॉकआउट किसी तरह कल जंगी सूरत-ए-हाल है, आप क्या समझते हैं कि जंग कितने दूर है? देखिए, दूर या करीब होना अलग बात है, तैयारी जो है वो होनी चाहिए और भरपूर तैयारी के साथ हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रही बात जंग की बात इंडिया कर रहा है, जंग की बात पाकिस्तान ने नहीं की है। पाकिस्तान ने जवाबन रद्द-ए-अमल दिया है। अब बात यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत को वहाँ खुद सपोर्ट नहीं मिल रही, वहाँ अपोजिशन की सपोर्ट उनको नहीं मिल रही, सियासी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही, मजहबी जमातों की सपोर्ट नहीं मिल रही और हुकूमत वहाँ पर बिल्कुल तनहा है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है कि यहाँ एक मुल्क की यकजहती मौजूद है मुल्क की दिफा के लिए, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हुकूमत की जो पॉलिसी है और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को थ्रेट किया है, मेरे ख्याल में उसमें कोई माकूलियत नहीं है। और इस हवाले से जो इब्तदाई खबरें आई थी कि किस तरीके से FIR काटा गया, किस तरीके से पाकिस्तान पर निज़ाम लगाया गया, ये सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जैसे उन्होंने बस उजरत में की हैं और वो कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहता था मकामी सियासत में, जो हासिल नहीं कर सका।